नमस्कार। खास पेशकश में आपकी स्वागत है, आपका ही स्वागत है। शो शुरू करने से पहले मशहूर कवि गोरख पांडे की कुछ चंद लाइनें आपको सुनाता हूं। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा से आई समाजवाद। नोटवा से आई, बोटवा से आई, धीरे धीरे आई। चुपे चुपे आई, अखियन से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। अब ये तंज है या तारीफ आप खुद समझ जाइए। यूपी में युवा राज है और एक नए समाजवाद का उदय भी है। जो युवा है, जिसकी सोच अलग है और जिसके सूत्रधार हैं प्रदेश के सीएम। लोगों ने वोट दिए, 4 साल हो गए, जश्न हुआ, सवाल हुआ। सवाल यह कि जश्न के बाद अखिलेश की यूपी में फिर से वापसी होगी या जनता की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी है। तो बड़ा सवाल, ये जश्न ए युवा राज है, कैसे चलेगा काम? ये कुछ मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। आज अखिलेश सरकार के 4 साल हो गए, लखनऊ में जश्न हुआ, उसमें कुछ चीजें हैं, आपको सुनाना चाहता हूं। अखिलेश ने बहुत सारी चीजें कही और बगैर मोदी और मायावती का नाम लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी साइकिल और समाजवादी लैपटॉप को लेकर लोगों ने उनका बहुत अपमान किया। कह रहे समाजवादी का मतलब है कि हर धर्म जाति के लोग नदी के पास रहते हैं, इसलिए समाजवादी नदियां हो गई। समाजवादी लैपटॉप से मतलब है क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पूरे देश दुनिया की खबरें एक जगह बगैर किसी भेदभाव के आती हैं। मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अब माफ कीजिए, इसमें देख के बता रहा हूं, बहुत सारा बोला है उन्होंने। कुछ दल आउट ऑफ नेटवर्क हो गए हैं और उनके नारे ऑफलाइन हो गए हैं। अच्छे दिन लाने की बात कह रहे थे, लेकिन पता नहीं कहां है अच्छे दिन। मायावती पर भी बगैर नाम लिए निशाना साधा और बोला कि लोग अब खुद कह रहे हैं कि हमने जो पत्थर के पार्क बनाए जिनमें कोई नहीं जाता, वो जो पार्क हैं, हमें उनसे पहले विकास काम कराना चाहिए था, अगली बार सरकार आएगी तो करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो युवा राज को लेकर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बोली 4 साल बाद। और भी क्या कुछ बोला, बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको इस खास पेशकश में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहीं लैपटॉप बटे, कहीं साइकिल दौड़ी, कहीं एम्बुलेंस को मिली हरी झंडी, तो कहीं हवा में खूब उड़ा विकास का गुब्बारा। दिव्यांगों को भी ट्राइसाइकिल मिली। स्कूली बच्चों ने समाजवादी गीत गाए। नाच गाना हुआ। नेताजी मुस्कुराते दिखे। उनके समर्थक विकास की बड़ी बड़ी बातें करते दिखे। यूपी में ऐसा माहौल तैयार हुआ, एक पल को तो लगा लोहिया जेपी का सपना साकार हो गया। धीरे धीरे ही सही, समाजवाद भैया आ ही गया। लेकिन जश्न की चकाचौंध की आड़ में सुनहरे सपने को देखती आंखों के सामने जब हकीकत ने दस्तक दी, तो पल में रोशनी में नहाया समाजवाद का असल चेहरा सामने आ गया। क्योंकि यूपी सरकार के सुल्तान ने अपने 4 सालों के सफर में कह दिया कि यूपी में जुर्म कम है। लेकिन कानून व्यवस्था में सरकार पीछे है। हम तो यही कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर कहां की है। तो जो विकास पे बात नहीं करना चाहते, सड़क पे बात नहीं करना चाहते, वो केवल एक मुद्दा ढूंढ करके लाएंगे कि कानून व्यवस्था पर। जुर्म कम बता दिया। शायद अखिलेश मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी मजाकिया लहजे में ही की थी। ये कहो कि हम जीतते रहे हैं। हमने भी सोचा शायद जुर्म को कम बताकर वो भी मजाक ही कर रहे हों। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। समाजवाद के नए वारिस की दूसरी बातों को सुनते हैं। युवा राज के सहारे जो सत्ता मिली है, उसकी उपलब्धियां गिना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी विकास के 4 सालों को बच्चों के साथ गा बजाकर जश्न मना रहे थे। अब यही यूपी का युवा समाजवाद है, क्योंकि यहां तकनीक की बुनियाद पर राजनीति की बातें की जाती हैं। समाजवाद में बराबरी की बातों से ज्यादा लोगों को तोहफे देकर खुश करने की कोशिश की जाती है।
बुंदेलखंड में किसान मर रहा हो, लेकिन लैपटॉप के जरिए नेताजी विकास का ढोल पीटने से नहीं चूके। कि जो केंद्र सरकार की गांव की परिभाषा है और जब जो परिभाषा दी उसके अनुसार जो दावा केंद्र सरकार भी कर रही है उससे पहले हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और जो गांव छूटे हैं मजरे उनको भी हम लोगों ने टेकअप किया, जिससे विद्युतीकरण आने वाले समय उनका भी होगा। ये गांव की डेफिनेशन के लिए मैं कहूंगा कि पूरा ब्रीफ कर दें आपको, जिससे कंफ्यूजन न जाए कोई बात को, कि जो गांव की डेफिनेशन है समाजवादी पार्टी की, कम से कम सरकार लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और जो वादे पूरे किए हैं और वो जमीन पर उतारने का काम किया है, घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया है और देश के सामने उदाहरण पेश किया है कि एक्सप्रेस वे, एक्सेस कंट्रोल नहीं बन सकता था, बना दिए। गांव में जो सुविधा मिल सकती है, जनरेशन में एक उदाहरण पेश किया है कि गांव में विकास सीसी रोड का ऐसा भी हो सकता है। और लोगों ने तो एक गांव लिया, एक क्षेत्र में एक गांव, लेकिन आप देखो जनरेशन में कितने बना दिए और लोहिया में कितने बना दिए। तो जहां शहरों में और गांवों के बीच का संतुलन बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। बुंदेलखंड पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल न पूछ ले, विरोधी समाजवाद के जश्न का मजाक न उड़ाएं, इससे पहले ही अखिलेश ने विरोधियों पर प्रहार कर दिया। एक ही बार में बीएसपी और बीजेपी दोनों को लपेट लिया। सरकार ने बहुत काम किए हैं। एक एक विभाग की मैं उपलब्धि बताऊं तो बड़ी उपलब्धियां हैं और मैं तो चाहूंगा कि वो तुलना हो आखिरकार कि किस सरकार ने कितना काम किया है, किस सरकार ने किस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की है। मैं आदरणीय अहमद साहब से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ दल ऑफलाइन हो गए हैं। आदरणीय अहमद साहब ने ठीक कहा है कि कुछ दल तो ऑफलाइन है, कुछ आउट ऑफ नेटवर्क भी चले गए हैं, उन्हें नेटवर्क खोजने से नहीं मिल रहा है और इसलिए भी कि उनके नारे जो थे अगर वो ऑफलाइन ही है। अगर अच्छे दिन की बात हो तो बताओ कितने लोग हैं जो जनता के सामने फेस कर सकते हैं कह करके क्या हाँ हमने नारा दिया था अच्छे दिन लाने का। या कम से कम समाजवादियों का ये तो रहा, काम करने के परिणाम ये तो रहे कि जो लोग स्मारक, मूर्तियां और पत्थर लगाते थे उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि हाँ आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, विकास काम करेंगे। अखिलेश ने ये तक कह डाला कि मैनिफेस्टो में किए वादे पूरे किए, गांव-गांव विकास हुआ। अब ये जनता तय करे कि यूपी में विकास कितना हुआ। अखिलेश लाख चाहे युवा राज के दावे करे, लेकिन अगले साल चुनाव का डर उन्हें भी है, इसलिए जनता से जीत की गुहार कर डाली। अब हम लोग सबसे आगे, पीछे कौन होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए काम में, सुविधाओं में, विकास में हम लोग आगे हैं। देखिए नया तोहफा तो ये होगा, आजकल तो रिटर्न गिफ्ट का मामला है, तो पहले तो हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि जनता हमें दोबारा लौटा देगी। अखिलेश के इस नए समाजवाद ने 4 साल पहले एक इतिहास लिखा था, लेकिन उनके अपने ही विरोधियों ने अंदर खाने उनकी खूब खिंचाई की। अब देखना है कि इस बार समाजवाद के सहारे अखिलेश कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनसे इस बार 5 साल का हिसाब जरूर पूछेंगे। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 4 साल में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेन पॉइंटर्स हमने आपको टेलीविजन पर दिखाए। कई और बातें अखिलेश ने कही, जैसे उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पुलिस 5 मिनट में पहुंचेगी, डायल 100 के बाद सुधार हो रहा है और सरकार ने आजादी दी कि प्यार से भी अधिकारियों से कैसे काम किया जाए। ये फोन लाइंस हमने लगातार आपको खोल रखी है आपके लिए, पहले उन अधिकारियों के लिए जिनको ये जो प्यार का कोट है, जो सरकार कह रही है प्यार से काम करने की आजादी दी, कितनी सही है, आप हमें फोन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अखिलेश यादव सरकार ने कहा कि 4 साल में पुलिस अब 5 मिनट में पहुंचेगी। पिछले 2 दिन से हम 8 बजे रात को ये शो चला रहे हैं अखिलेश सरकार की उपलब्धियों या जो उन्होंने किया अब तक का, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी और समस्या यह है कि
पुलिस कुछ करती ही नहीं है। डायल 100 के बाद भी कुछ भी नहीं बदल रहा, बहुत कम बदल रहा है, वो शायद हम तक कॉलर्स पहुंचे नहीं है। कानून व्यवस्था मॉनिटर करने की बात है तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा लूट खसोट, अभी तक हमारे पास कॉलर्स इस चीज के आ चुके हैं। तो लगातार ये फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमें बताइए कि ये जो 4 साल का जश्न है, युवा हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या वाकई जश्न के काबिल है? ये वाकई चीजें सही हैं, कसौटी पर उतरती हैं? और ये जो करेंगे वाली चीज है, तो 4 साल में क्या किया? बड़ा सवाल। एक ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।